कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत गद्य भारती का एकादशा पाठा गुरु नानक देव लेकर। इसका 1 अंक हो चुका है, तो आइए बिना विलंब किए आगे का पाठ प्रारंभ करें। पिता तस्य तद्व्रतम संस्मृत्य खिद्यमाना भ्रसम चुकोप। पिता उनके वृतांत को सुनकर अत्यंत क्रोधित और खिन्न हो गए, यानी दुखी हो गए। किस वृतांत को सुनकर? जो उन्होंने साधुओं को, उनके पिता ने 20 रुपये उनको दिए थे, किस लिए? कि व्यापार करने के लिए, लेकिन उन्होंने उन रुपयों से साधुओं की सेवा कर दी, भूखे प्यासे साधुओं को भोजन करा दिया। तो इस बात को सुनकर उनके पिता उनसे क्रोधित और खिन्न हो गए, दुखी हो गए। तदानीम एव नानकस्य भगिनीपति जयराम आगता, और उसी समय नानक की भगिनी होता है बहन, बहन का पति जयराम आगता, जयराम आए। उनकी भगिनी के पति जयराम आए, अर्थात उनके बहनोई आए। तम अखिलम उदंतम ज्ञात्वा तम स्वनगरम सुल्तानपुरम अन्यति, और उसके बाद पूरा वृतांत जानकर, जो ये घटना उपरोक्त हुई थी, इसको घटी हुई घटना को जानकर, ज्ञात्वा जानकर, तम स्वनगरम वे अपने नगर, उनको सुल्तानपुरम अन्यति, सुल्तानपुर ले गए अपने साथ। यानी इस घटना को जानकर, जो अभी पीछे बताई गई है साधुओं वाली, उस घटना को जानकर वे अपने साथ नानक को सुल्तानपुर अपने नगर ले गए। तत्रत्य वहाँ पर शासक नवाब दौलत खां युवक नानक के व्यवहार कुशलता से, शील यानी चरित्र से, मधुर वाचा मधुर वाणी से संतुष्ट हुआ। वहाँ पर नवाब दौलत खां युवक नानक की व्यवहार कुशलता, चरित्र, मधुर वाणी से संतुष्ट हुए। तम स्वर्ण भांडागारे नियुक्तवान, और उन्होंने अपने भंडार गृह में इनको नियुक्त कर दिया, इनके भंडार गृह में नियुक्त कर दिया। स्वनिष्प्रह वृत्तिया, वहाँ पर भी इनकी इच्छा रहित वृत्ति, यानी बिना निस्वार्थ भाव की सेवा से, निस्वार्थ भाव की वृत्ति, श्रमेण मेहनत से, कर्मणा कर्म से, नानका और कर्म से, चा माने और, यानी निष्प्रह व्यक्ति निस्वार्थ भाव की वृत्ति, परिश्रम और कर्म से, नानक ने स्वस्वामिनम अपने स्वामी को, दौलत खान महाशया तुतोष को प्रसन्न कर लिया, यानी संतुष्ट कर लिया। जब नवाब दौलत खान ने इनके शील, चरित्र यानी चरित्र, मधुर वाणी, व्यवहार कुशलता से संतुष्ट हो गए, तो इन्होंने अपने अन्न के भंडार गृह में इनको नियुक्त कर दिया। और वहाँ पर ये बिना इच्छा रहित, किसी निस्वार्थ भाव से, श्रमेण कर्मणा अपने श्रम से, अपने कर्म से, नानक ने अपने स्वामी को प्रसन्न कर लिया। नानका तेन समादृतो जाता, नानक ने उनसे आदर प्राप्त किया, यानी वे नानक का आदर करते थे। किस कारण करते थे? क्योंकि नानक के अंदर उपरोक्त गुण विद्यमान थे। तद यशो असहमाने बहुवी, या वहाँ इनके यश असहमाने, सहन न कर पाने के कारण, बहुत से दोष दी द्रक्षुभी, यानी दोष को ही देखने वाले राजपुरुषों ने कर्ण जपय, यानी चुगली, मुदितो अपि दौलत खां महाशया नानके दोषम ना पश्यति, इनके यश को सह न पाने, यानी जब दौलत खां इनका सम्मान करने लगे तो इनकी ख्याति बढ़ने लगी, इनके गुणों के कारण इनकी ख्याति बढ़ने लगी, जो कि इनकी ख्याति को बहुत से राज कर्मचारी जो थे वहाँ पर कार्य कर रहे थे, वो राजपुरुष इनकी दोष दृष्टि, सर्वथा दोष दृष्टि देखने वाले ही थे। कर्ण जपय, यानी चुगली कर दी, बोधितो अपि बोधित किया, मतलब उनको उकसाया, इनकी चुगली करके उनको उकसाया। किसको? दौलत खां को। नानके दोषम नापस, लेकिन दौलत खां ने नानक में कोई भी दोष नहीं देखा। महत्स दोष दर्शनम राजकुल से सहजा रीति, बड़ों में दोष दर्शन देखना राजकुल की सहज रीति है। आदिवशम स्वकार्यम संपादयन असौ संध्या काले अन्य युवके सहाय एकत्रो उपविश्य परमात् चिंतनम तन्नाम कीर्तनं च करोति सा।
अब आगे देखिए, आदिवस यानी पूरे दिन लगातार सो कार्यम अपने कार्य को संपादित करते हुए, अब पूरे दिन ये अपना कार्य संपादित करते थे, यानी पूरे दिन कार्य को समाप्त करके संध्या काल को अन्य अन्य युवकों के सहसाथ एकत्र इकट्ठा होकर उपवेश से बैठकर एक स्थान पर इकट्ठा होकर बैठकर परमात्मा का चिंतन, तन नाम कीर्तनम और उनके नाम का कीर्तन करोति इसमें करते थे। दानादिकम चतस्य कर्म तत्रापि सातियंतेन चलति इसम, दान आदि की जो इनका कर्म था, जो इनकी प्रवृत्ति थी, वो यहाँ पर भी लगातार चलती रही, यानी दान आदि ये करते रहे क्योंकि यह इनकी प्रवृत्ति थी, इनका स्वभाव था, तो उस कर्म को वो लगातार यहाँ भी करते थे। युवकस्य नानकस्य तथा विधाम, युवक नानक के तथा विधाम इस प्रकार की प्रवृत्ति को देखकर तस्य उनके भगनीपति बहनोई जय राम चिंतित हुए। सन विवाह बंधेन तस्य ताम प्रवृत्ति नियंतुम एष, यानी इस प्रवृत्ति को नियंत्रण करने के लिए, यानी रोकने के लिए इस प्रवृत्ति को, ये जो दान आदि की इनकी प्रवृत्ति थी, इसको रोकने के लिए उन्हें ये सब इनकी प्रवृत्तियां व्यवहार अच्छा नहीं लगा, और इसके लिए जयराम इनके जो बहनोई थे, उन्होंने इनकी इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए इनको विवाह के बंधन में बांधने का निश्चय किया। उन 20 वर्ष यानी 19 वर्ष की वयस्क अवस्था में गुरुदासपुर मंडल के अंतर्गत बहाला ग्राम के निवासी बाबा मूला महोदय की सुलक्षणी नाम की कन्या सह तस्योद विवाह हो जाता, उसके साथ इनका विवाह हो गया। यानी 19 वर्ष की अवस्था में गुरुदासपुर मंडल के अंतर्गत बहाला ग्राम निवासी के बाबा मूला महोदय की सुलक्षणी नाम की कन्या से इनका विवाह संपन्न हो गया। आगे देखिए, एकदा सा स्नानाय नदीम प्रति सेवकन सह प्रस्थिता, एक बार ये नदी में स्नान करने के लिए सेवकों के साथ गए, यानी सह माने साथ, एक बार ये नदी में स्नान करने के लिए सेवकों के साथ गए। एकदा सा स्नानाय नदीम प्रति सेवकन, एक सेवक के साथ नदी स्नान करने के लिए गए। वस्त्रा आदीन सेवकाय समर्प्य सा नद्याम अवतीर्ण, और वहाँ पर अपने वस्त्र आदि को सेवक को समर्पित करके सा माने वह नद्याम अवतीर्ण नदी में उतर गए। बहुकाले बहु समय तक व्यतीत होने पर सा न निष्क्रांत तदा तस्य सेवकम तम नद्यां निमग्नम इति अनुमाय गृहं प्रति निवृत्ति व्रतम इति सर्वान् श्रावयति। बहुत काल व्यतीत होने पर सा ना, जब वे नहीं निष्क्रांत निकले, तब तस्य सेवक उनके सेवक ने तम उनको नद्याम नदी में निमग्न डूबा हुआ इत्यम अनुमानित करके ग्रहम प्रति निवृत्ति ग्रह को लौटकर व्रतांत इदम यह सर्वान श्राव्यति सबको सुनाया। बहुत काल व्यतीत जाने पर जब ये नदी से नहीं निकले, तब इनके सेवक ने अनुमान कर लिया कि ये नदी में डूब गए, और ऐसा अनुमान करके घर को लौट आए और इस वृतांत को सभी लोगों को सुनाया। सर्वे विस्मिता तद विरहताप संतप्ता परम का गतिरीति चिंतयंतो सर्वथा स्तब्धा जाता। सभी विस्मित हो गए और तद विरहता ताप संतप्ता, उनके विरह के ताप में संतप्त भी हो गए। परम का गतिरीति, किंतु क्या किया जाए, परम का गति इति, लेकिन क्या किया जा सकता है। चिंतयंतो, ऐसा सोचकर विचार कर, ऐसा चिंतन करके सर्वथा स्तब्धा, सभी लोग सर्वथा मौन हो गए। तस्य भगिनी नानकी तू ना विश्वास इति इसम, ले तस्य माने उनकी भगिनी बहन नानकी तू ना, उसने नहीं विश्वास इति इसम, इस पर विश्वास नहीं किया। संसार साकरा जनातु उद्यर्थ जगति यस्य जनि कथम वा नदी जले निमग्नो
भवेद इति तस्या दृढ़ो विश्वास आसीत। यानी जिसका जन्म संसार सागर से लोगों का उद्धार करने के लिए जगत यश जिसका यश इसका जन कथम व नदी जले, जिसका जन्म संसार सागर से लोगों का उद्धार करने के लिए हुआ, कथम वो किस प्रकार से, नदी जले नदी के जल में निमग्नो डूब सकता है, इति तस्या दृढ़ो विश्वास आसीत। उनका ऐसा विश्वास था कि जिसका संसार में जन्म संसार सागर से लोगों का उद्धार करने के लिए हुआ है, वह नदी में किसी भी प्रकार से डूबेगा नहीं। दिन त्रयांतरम 3 दिन के बाद नानक प्रकटितो अभूत प्रकट हुए, परम आह्लादित परम प्रसन्न जना लोग ज्योतिषाम प्रकाश दे दीप्यमान तस मुखमंडलम, यानी दिव्य ज्योति प्रकाश से उनके मुखमंडल को दर्श देख कर विस्मिता अभुवन विस्मित हो गए। मनसो बुद्धि गोचरम किंचित दिव्यत्वं तस्मिन् प्रतिष्ठितम इति सर्वे अनुभवन, सभी ने अनुभव किया कि ये मन बुद्धि से परे, यानी जहाँ पर इंद्रियों की पहुँच नहीं है, ऐसे दिव्य ये हो गए हैं। इनके अंदर दिव्यता की स्थापना हो गई, यानी ये दिव्य हो गए हैं। इनका आभा मंडल देखकर, इनके मुख पर प्रकाश का आभा मंडल देखकर इन पर दिव्यता की अनुभूति लोगों ने की। तस्य मुखादेव, और उनके मुख से ही दिनत्रयान अनुपस्थित रहस्यम जना अश्रवण, और उनके मुख से ही 3 दिन के अनुपस्थिति के रहस्य को लोगों ने सुना। नदी जले निमग्नम तम परमात्मो दूता परमात्मनः समीपम अनयन, नदी में निमग्न, नदी जले नदी जल में निमग्न डूबने पर, निमग्न होने पर, तम उनको परमात्मा दूत परमात्मा के दूत परमात्मा के समीपम पास ले गए। जगता विधाता, जगत का निर्माण करने वाले विधाता ने तस्मय अमृतो उपदेशम प्रादात, उनको अमृत रूपी उपदेश प्रदान किया। दुख दैन्य तप्तानाम क्लेशान अपहर्तुम, दुख दैन्य यानी दीन दुखियों का क्लेश हरने के लिए अमृत उपदेश दिया। जब परमात्मा के दूत परमात्मा के पास इनको ले गए तो वहाँ पर परमात्मा ने इनको परम अमृतमयी उपदेश दिया कि दुख दैन्य तप्तानाम, यानी दुखी दीन जो तप्त हैं, क्लेशों से दुखी हैं, उनका क्लेश हरने के लिए, दीन दुखियों का क्लेश हरने के लिए स उपदेशेन, अच्छे उपदेश, परमात्म तत्व के स्वरूप का चा व्याख्या, परमात्मा के स्वरूप की व्याख्या, और उनको उपदेश देने के लिए, किनको उपदेश देने के लिए, जो दीन और दुखी हैं उनका क्लेश हरने के लिए, उनको अच्छा उपदेश देने के लिए, परमात्म स्वरूप की व्याख्या करने के लिए, जगति पुनः वे संसार में पुनः तस्य देशात उस देश से लौटे हैं, आगता आए हैं। यानी दीन दुखियों का क्लेश हरने के लिए, उनके क्लेश को हरने के लिए, उनको स उपदेश देने के लिए, परमात्म स्वरूप की व्याख्या करने के लिए ही वे उस देश से लौटे हैं। इति तेन उक्तम, ऐसा उन्होंने कहा। भक्ता नानका गुरु जाता, और भक्त नानक जो थे वो नानक गुरु हो गए, और उनके भक्त नानक गुरु जाता, नानक भक्त नानक जो थे वो गुरु हो गए। लोक रक्षाए, लोक की रक्षा के लिए, दीना नाम उद्धाराय, दीनों के उद्धार के लिए, मानव जाति की जातान, मानव जाति से उत्पन्न वर्ण जाति धर्म भेद अपने तुम हरने के लिए, यानी दूर करने के लिए, दीनों की लोक रक्षा के लिए, दीना नाम दीनों के उद्धार के लिए, मानव जाति से उत्पन्न वर्ण जाति धर्म का जो भेद था उसको हटाने के लिए, सर्वेषु सब में साम्यता की, समानता की प्रतिष्ठा करने के लिए, त्रिविध ताप संतप्तम, यानी 3 प्रकार के ताप, दैहिक दैविक और भौतिक, लोकम अमृतो उपदेशेन, लोगों को अमृत उपदेश से शीतलता प्रदान करने के लिए, गुरु नानक ने भारत भ्रमणाय मतिम चखारा, भारत भ्रमणाय के लिए विचार किया।
यानी दीनों के उद्धार के लिए, लोक की रक्षा के लिए, मानव जाति से उत्पन्न वर्ण जाति धर्म का जो भेद था उसको दूर करके सब में समानता की स्थापना करने के लिए, 3 तापों से संतप्त, जो संसार में 3 ताप हैं, एक देह से संबंधित, दैहिक दैविक जो दैव योग से है, और भौतिक जो भौतिकता से प्रकृति से प्राप्त होता है। इस 3 प्रकार के ताप को हरने के लिए, 3 ताप को जो संतप्त दीन दुखी हैं उनको अमृत उपदेश से शीतलता प्रदान कर, जो 3 ताप से जल रहे हैं उनको अमृत रूपी उपदेश की शीतलता प्रदान करने के लिए गुरु नानक ने भारत भ्रमण का विचार किया। स्व माता पितरों अपने माता पिता, स्व पत्नी अपनी पत्नी, स्व सुतौ अपने पुत्र, स्व भगिनी अपनी भगिनी, नानकी स्व मित्राणी अपने मित्र, चा साधु और समा आश्वासे, साधुओं को जो उनके मित्र मंडली के लोग थे उनको आश्वासन देकर सा सुल्तानपुर वे सुल्तानपुर नगरात्री जगह सुल्तानपुर नगर को उन्होंने छोड़ दिया। इन सबको आश्वासन देकर उन्होंने अपनी पत्नी, अपने माता पिता, अपनी मित्र मंडली, अपनी बहन और अपने पुत्र को आश्वासन देकर उन्होंने सुल्तानपुर नगर छोड़ दिया। नगरान नगरम ग्रामाद ग्रामन पट्यन, और नगर से नगर यानी नगर नगर ग्राम ग्राम में वे घूमने लगे। धर्म से वाह आडम्बरान भूतानि व्यापार विखंडयन, और धर्म के बाहरी व्यापार आडंबर का यानी जो बाहरी आडंबर था उस व्यापार का विखंडन इन्होंने किया। धर्म से सत्य स्वरूपम, धर्म के सत्य स्वरूप की स्थापना, सर्वे अस्मिन तद एकम इति प्रतिपादित बान, सभी एक हैं ऐसा इन्होंने, यानी उस समय समाज में जो ये कुरीतियां फैली हुई थी, धर्म आडंबर का काफ़ी प्रचार प्रसार था, असली जो धर्म का स्वरूप है वो नष्ट हो गया था। जो इनका असली रूप था संसार का, संसार में जो सत्य का असली रूप है उसे लोगों ने विनष्ट कर दिया था, क्योंकि उस समय इस तरह की सामाजिक व्यवस्था हो गई थी। कई संस्कृतियों का भारत पर आक्रमण हुआ, इस कारण धर्म का स्वरूप बिगड़ गया था और इन्होंने उसका नगर नगर गांव गांव भ्रमण करते हुए इन्होंने धर्म के बाहरी आचरण का विरोध करके धर्म के सच्चे स्वरूप की स्थापना की और सब में वही एक ईश्वर है ऐसा इन्होंने प्रतिपादित किया। सर्वास्मिन, हम सब में, तद एकमिति, वही एक है ऐसा प्रतिपादित किया। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में शेष भाग आपका लेकर उपस्थित होती हूँ। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। जय माँ भारती।